नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलवानों के मामले को लेकर बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण को क्लीन चिट दे दी है। दरअसल 2 एफआईआर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दाखिल किए गए थे और इन दोनों ही एफआईआर को लेकर आज दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। 1000 पन्नों की ये चार्जशीट है और बड़ी जानकारी ये आ रही है कि दिल्ली पुलिस का एक बयान भी सामने आया कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई भी आरोप और कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बार बार बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी, पर आज जो चार्जशीट दाखिल की गई है, क्या गिरफ्तारी से बच गए बृजभूषण? पूरी तरीके से बच गए। और किसी की मांग करने से आप 10 आदमी इकट्ठा कर लें और किसी की मांग कर दें कि भाई फलां को गिरफ्तार कर लीजिए, तो गिरफ्तार होगा नहीं। लास्ट मीटिंग अनुराग ठाकुर के साथ हुई, तारीख तय हुई थी भाई 15 तारीख तक चार्जशीट दायर कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो आज 2 चार्जशीट दायर की गई। 2 केसेस हैं इसमें। एक तो बालिग लड़कियों के द्वारा 6 पहलवानों के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उनके साथ जो है अभद्रता हुई। एक केस वो है, और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस था जिसमें गिरफ्तारी बिल्कुल होनी थी। अगर आज पॉस्को केस के अंदर पुलिस ये कहती कि उनको एविडेंस मिल गया है, तो नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का जो मसला है जिसके खिलाफ पॉस्को केस लगा था, उसकी चार्जशीट के अंदर दिल्ली पुलिस ने जो दावा किया है वो दावा ऐसा है कि जो इतने दिनों से ये जो नौटंकी चल रही थी, ये तमाशा और ये जो तमाम नैरेटिव क्रिएट करने वाले दलाल पत्रकारों का जत्था, ये आम आदमी पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी, साथ ही साथ वो तमाम वामपंथी और आंदोलन जीवी, ये जो पैसे कमाने का धंधा आंदोलन से करते हैं, इन सब के चेहरे के ऊपर करारा तमाचा लगा है। पुलिस ने साफ साफ कह दिया कि पॉस्को एक्ट लगाने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है, और इसलिए ये जो गिरफ्तारी की जो मांग हो रही थी वो धाराशायी हो गया। क्यों? पुलिस ने ये दावा किया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है नाबालिग लड़की के केस में, और वो इसलिए क्योंकि जो बच्ची जो थी उसने ये कहा कि हमने गुस्से में आकर के ये आरोप लगाए थे, हमारे साथ कभी कोई यौन उत्पीड़न नहीं हुआ, और बयान से वो पलट गई। उसके पिता भी बयान से पलट गए। उन्होंने ये कहा कि वो जमशेदपुर के अंदर वो कोशिश कर रही थी, वो जीत नहीं पाई, सेलेक्ट नहीं हो पाई, हमारा 2 साल का जो मेहनत था वो बर्बाद चल गया। तो गुस्से में आकर के हमने ये एफआईआर दर्ज करा दी थी, हम बहकावे में आ गए थे। अब आपने किसी व्यक्ति के ऊपर पॉस्को जैसे संगीन आरोप लगा दिए और उसके बाद आप पलट गए। उनके दादाजी, बच्ची की जो दादाजी, वो सबसे पहले आए थे और वो बार बार कह रहे थे कि उनको जो है बाकायदा दूसरे पहलवानों ने बाकायदा उनके मति भ्रष्ट की, उनको दबाव दे करके, उनको बहका करके ये काम करवाया है। तो अब इसकी तहकीकात, आज जो ये कार्रवाई हुई है, कोर्ट में 4 तारीख को सुनवाई है, उसके बाद ये केस, ये धारा खत्म हो जाएगा। जब ये केस निपट जाएगा तब बृजभूषण सिंह के पास एक अपना कानूनी तरीका होगा कि आपने क्यों पहले ये आरोप लगाया, और ये कि किसके कहने पे ये जो साजिश की जो थ्योरी है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो एक ऑप्शन उनके ये पास है। दूसरा केस जिसमें चार्जशीट में आरोप लगाए गए हैं, वो आरोप है 6 पहलवानों के, जो सीआरपीसी 354, 354A, 354D एंड 501, ये 4 इस तरह के जो धाराएं के साथ जो है वो केस दर्ज किया गया है। क्या है इसमें? ये किसी भी महिला के मॉडेस्टी को ये नुकसान करना, यौन उत्पीड़न, जो सेक्सुअल हरासमेंट, स्टॉकिंग,
वो 354D जो है वो स्टॉकिंग, माने आप किसी का पीछा कर रहे हैं। अब इसमें जो मूल बात है इसको भी आप समझ लीजिए। ये आरोप इसलिए लगाए गए क्योंकि ये महिला का केस है और महिला ये कह रही है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो आपको ये चार्जेस लगाने ही पड़ेंगे। अब सवाल ये है कि सबूत कैसे हैं, और इसलिए आप देखे होंगे कि इन पहलवानों को ब्रजभूषण के घर ले जाया गया, उनसे कहा गया भाई तस्वीर दो, फोटो दो। अब इसमें एक ट्विस्ट समझ लीजिए, जितनी भी दावे इन लोगों ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस और सारी चीज़ों में किए थे कि हम फला विदेश हम गए तो वहाँ हमें होटल में बुलाया गया, होटल में रखा गया, ये तमाम तरह की चीज़ें हुई, लेकिन उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसमें मालूम चल रहा है कि ब्रजभूषण तो वहाँ गया ही नहीं। कई सारे झूठ जो है इनके जो है वो पकड़े गए हैं। इस वजह से ये केस भी बड़ा कमज़ोर है और इनसे बार बार कहा जा रहा है भाई कब हुआ, कैसे हुआ। तो ज़्यादातर जो आरोप लगे हैं वो आरोप इस तरीके के हैं कि मैच के बाद या प्राइज देते हुए हाथ मिलाया, हमें पकड़ लिया, हमें छू दिया, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। अब कोर्ट के अंदर इस पे जिरा होगी, इस पे बहस होगी और ये सारी चीज़ें जो है। लेकिन इतने दिनों तक पहलवानों की तरफ से जिस तरह का धरना प्रदर्शन किया गया, यहाँ तक कि वो मेडल बहाने के लिए हरिद्वार भी पहुंच गए, अब इन पहलवानों का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि ब्रजभूषण के खिलाफ तो कोई सबूत नहीं मिल रहा। देखिए अब पहलवान क्या करेंगे, पहलवान है कहाँ अब? पिछले एक महीने से इस प्रोटेस्ट में पहलवान तो मुझे नजर नहीं आ रहा। यहाँ तो ब्लैक मिलर्स नजर आ रहे हैं, यहाँ तो राकेश टिकैत नजर आ रहा है, यहाँ आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टे नजर आ रहे हैं, यहाँ तो कांग्रेसी दलाल नजर आ रहे हैं, यहाँ तो वामपंथी या टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग नजर आ रहे हैं। आप वहाँ पे पहलवानों के न्याय के लिए वहाँ पे गए हुए हो। सोशल मीडिया पे वीडियो में देख रहा हूँ कि हमें चाहिए आज़ादी, कश्मीर मांगे आज़ादी। ये जिहादियों को वहाँ पे तुम बुला करके बिठा करके तुम चीज़ों को अलग करोगे, वहाँ पे तुम नारे लगाओगे मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तो ये तो आप न्याय के लिए थोड़ी कर रहे थे, ये तमाशा, ये नौटंकी आप कर रहे थे। कहाँ से पैसा आ रहा था ये बताओ, ये सवाल अलग है। ये जंतर मंतर में बैठने के लिए पैसे चाहिए। तुम्हारे लिए जो बड़े बड़े वकील खड़े हो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो एक हियरिंग में एक अपीयरेंस के लिए 25-25 लाख रुपए लेते हैं, तुम कहां से पैसे लेकर के आ रहे हो? इसका कोई जवाब देगा? इस देश में आप जॉर्ज सोरोस का ड्रामा आप प्ले आउट करेंगे। कहां है प्रियंका वाड्रा? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, झूठे आरोप के आधार पे किसी बच्ची का इस्तेमाल करके। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी 2024 का चुनाव लड़ेंगे तो उसमें महिलाएं बहुत ज़्यादा वोट करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी को और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी को महिलाएं बहुत पसंद करती हैं, वो परमानेंट वोटर बनी हुई हैं। इन लोगों ने ये मसला इसलिए झूठ के आधार पे आपने इसलिए उठाया कि महिलाओं के अंदर आप अविश्वास पैदा कर सकें कि भाई ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिर्फ नारा देते हैं और बेटियों के साथ खड़े नहीं हैं। बेटियों के साथ जो है बीजेपी का एक शख्स जो है वो कर रहा है। और इसका इस्तेमाल किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। खास करके इसमें 2-3 लीडर्स के नाम आ रहे हैं। एक हुड्डा का नाम आ रहा है, दूसरा ये सतपाल मलिक का नाम आ रहा है, तीसरा जयंत चौधरी का नाम आ रहा है कि जिन लोगों ने ये खाप पंचायत में तय होगा। सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गई क्या? यहाँ पे हिंदुस्तान में सारे कोर्ट्स वगैरह जो है इसमें ताला बंद कर दो, खाप तय करेगा कि किसको फांसी पे लटकाना है। ये तमाशा जो है, और आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ये तमाम पत्रकार ये जो छाती पीट रहे थे, ब्रजभूषण के खिलाफ जो बवाल मचा रहे थे, भाई कोई एविडेंस मिला ही नहीं। और इससे भी शर्मनाक, बच्ची का इस्तेमाल इन लोगों ने किया। वो बच्ची कह रही है कि हमारे साथ कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों के भड़कावे में आकर के हमने ये काम किया है। ये बहुत बड़ा जो उसको कह सकते हैं कि शर्मनाक मुद्दा ये बना, इशू बना,
जिसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है, तो माना जाए कानूनी लड़ाई से अब पूरे तरह से बच गए हैं देखिए, ब्रिजभूषण? कैंसिलेशन जो रिपोर्ट है इसको कहते हैं कि क्लोजर रिपोर्ट। ये बच्ची वाले केस में, नाबालिग लड़की वाले केस में, उस केस को पुलिस ने कहा कि अब हमको कोई एविडेंस नहीं मिला है, इसलिए हम इसको क्लोज कर रहे हैं। इसकी भी सुनवाई होगी। जज साहब को ये लगेगा कि वाकई इसमें कोई दम नहीं है तो वो मामले को खत्म कर देंगे, तो पॉस्को का पूरा सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा, वो केस खत्म हो जाएगा। 2 एफआईआर में एक एफआईआर जो है, एक केस जो लाइव रहेगा वो इन 6 बालिग पहलवानों की, जिसमें अलग अलग फिर अच्छा उसमें मैं भी एक बात और बता दूं, कुल मिलाकर के इस सेकंड केस में 180 विटनेसेस हैं। 180 विटनेस का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर ये केस की सुनवाई शुरू होती है तो 180 विटनेस को रिकॉर्ड करने में, कोर्ट में प्रेजेंट करने में, और हर बार तारीख पे तारीख करते हुए ये 20 साल लग जाएंगे। मामला आज खत्म हो गया। जो कुछ मसला था वो मसला ये पॉस्को एक्ट वाला था, वो खत्म। तो ये पहलवान, इनकी राजनीति, इनकी सारी चीज़ें जो है वो खत्म हो गई। और मैं आपको एक बात और बता दूं, देश भर से अलग अलग जो रेसलिंग फेडरेशन और जो युवा पहलवान हैं वो इन पहलवानों के ऊपर थू थू कर रहे हैं कि इनकी वजह से पूरा का पूरा ये जो पहलवानों की फ्रेटर्निटी है वो बदनाम हो गई, राजनीति में शामिल हो गई। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो जो पहलवान लगातार धरना दे रहे थे, ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उन्हें बड़ा झटका मिला है। लंबी पूछताछ, जांच पड़ताल के बाद आज दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है और यौन उत्पीड़न के आरोप में ब्रिजभूषण को दिल्ली पुलिस की तरफ से क्लीन चिट दे दिया गया है। तो एक बड़ी राहत ब्रिजभूषण शरण सिंह को। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।